ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एबीपी रिपोर्ट का है, लेकिन सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को एबीपी न्यूज और की पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तेज रफ्तार से खबरों को जानेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक घुसपैठिए को ढेर किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मारा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांबा में घुसपैठिया ढेर किया गया है और बीएसएफ ने इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। लगातार बॉर्डर पर हमारे तमाम जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है और इसी वजह से ये कोशिश नाकाम कर दी गई है। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देश आज मना रहा है गणतंत्र दिवस। सुबह 10:30 बजे से गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर 90 मिनट तक ये समारोह चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश आज मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस और सुबह 10:30 बजे से गणतंत्र दिवस पर यह परेड होगी। सैन्य ताकत भारत की दुनिया देखेगी। कर्तव्य पथ पर 90 मिनट तक ये कार्यक्रम रहेगा और गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ही गणतंत्र दिवस की थीम है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हो रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 90 मिनट तक ये पूरा कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर चलेगा और पूरी दुनिया आज भारत की सैन्य ताकत को देखेगी। यहाँ 90 मिनट तक इस कार्यक्रम में सुरक्षा बल के जवान अलग अलग तरह के कर्तव्य दिखाएंगे और साथ ही ये देखिए इमारतों को किस तरह सजाया गया है आज के इस खास मौके के लिए। तिरंगे रंग वाली छटा इन इमारतों की देखते ही बनती है। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। मुंबई एयरपोर्ट यहाँ नजर आ रहा है सजा हुआ। पुलिस मुख्यालय डोडा और मुंबई नगर निगम की इमारत भी यहाँ रोशनी से जगमगाई हुई दिखाई दे रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 26 जनवरी के इस खास मौके पर इन इमारतों को सजाया गया है और तिरंगे की रोशनी में इमारतें यहां पर जगमगाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अलग अलग इमारतों की तस्वीरें और सिर्फ ये इमारतें ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में भी आज के इस खास मौके पर सजावट की गई है। तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली अभेद्य किले में तब्दील कर दी गई है। 10,000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 3,000 कैमरे और एआई तकनीक से निगरानी की जा रही है। दिल्ली में जगह जगह पुलिस की चेकिंग चल रही है। हर आने जाने वाले पर सख्त नजर रखी जा रही है। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है ताकि गणतंत्र दिवस का जो जश्न है उसके रंग में कोई भंग ना पड़ सके। एआई टेक्निक का सहारा भी लिया गया है और जगह जगह पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं जो हर संदिग्ध पर नजर बनाए हुए हैं। तो अभेद्य किले में तब्दील हो गई है दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर, शंभू बॉर्डर, कापसहेड़ा बॉर्डर और हरियाणा का गुरुग्राम आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सख्त चेकिंग चल रही है। हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, हर शख्स से उसकी पहचान पूछी जा रही है और यहाँ ये सब कुछ हो रहा है ताकि 26 जनवरी के इस दिन जो आज जश्न और उत्सव का दिन है उसके रंग को कोई खराब ना कर सके। दिवस मनाने जा रहा है और उससे पहले राजधानी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त हम आईटीओ के पास मौजूद हैं। ये परेड रूट है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, जिन गाड़ियों पर शक हो रहा है उन गाड़ियों को रुकवाकर उनकी सघन तलाशी यहाँ पर की जा रही है। परेड इसी रूट से आगे की तरफ लाल किले की तरफ बढ़ेगी और उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि आपको हर जगह पर सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात नजर आएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिन भी गाड़ियों पर पुलिस को
शक हो रहा है उन गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है और रुकवाने के बाद बाकायदा उनसे पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और उसके बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब परेड शुरू होगी तो इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि परेड यहीं से निकलकर आगे लाल किले की तरफ बढ़ेगी। इतना ही नहीं, जब परेड शुरू होगी तब वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो पुलिस की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से किए गए हैं। परेड रूट पर ही सिर्फ 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे परेड रूट की तो 3000 से ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, 10,000 जो जवान हैं वो सिर्फ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के परेड रूट पर तैनात रहेंगे और पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो पूरी दिल्ली में करीब 65,000 से ज़्यादा जवान तैनात रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात रहेंगे। तो तस्वीरें आप ITO के पास की देख रहे हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूरी राजधानी दिल्ली को भी किले में तब्दील कर दिया गया है। तो किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है उसके बारे में हमारे सहयोगी मनोज की आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर आज 90 मिनट का ये कार्यक्रम, जहां दुनिया भारत की सैन्य ताकत को देखेगी और साथ ही यहां पर राष्ट्रपति और विदेशी मेहमान भी पारंपरिक बग्गी में बैठकर आएंगे। क्या खास बातें हैं आपको बता रहे हैं। पहली बार स्वदेशी तोपों से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यूरोपीय संघ का सैन्य दल पहली बार इस परेड में शामिल होने जा रहा है। महिला ऑफिसर सिमरन बाला CRPF पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी। सेना पहली बार युद्ध के मैदान जैसा लाइव नजारा यहां पर दिखाएगी। रोबोटिक डॉग्स और बिना ड्राइवर वाले टैंक भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल दिखेगी, जिसकी रफ्तार आवाज से 10 गुना तेज है। तीनों सेनाओं के साझा ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी यहां पर निकलेगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने भारतीय नस्ल के कुत्ते भी दिखेंगे। तो शौर्य, पराक्रम, साहस आज जवानों का नजर आएगा। 10:05 पर प्रधानमंत्री वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे, जहां हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है 10:22 का। कर्तव्य पथ पर उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे 10:25 पर। राष्ट्रपति मुख्य अतिथि का आगमन होगा 10:27 का और 10:31 पर ठीक गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हो जाएगी। आसमान में फ्लाई पास्ट 12 बजे, दोपहर 12 बजे नजर आएगा। तो आज कार्यक्रम की टाइमलाइन किस तरह से यहां पर चीजें होंगी सिलसिलेवार तरीके से, वो उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आसमान में फ्लाई पास्ट का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे का है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे, हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। तो तिरंगे पर आज हर भारतवासी अभिमान महसूस कर रहा है और जो भारतीय सेना के जवान, जिनके पराक्रम की वजह से ही भारत का हर नागरिक खुद को सुरक्षित पाता है, आज उनकी सैन्य ताकत का नजारा पूरी दुनिया देखेगी। और बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से मिल रही है अगली बड़ी खबर। कोलकाता के बेहाला इलाके में हिंसक झड़प हुई है। बिप्लब देब के मंच पर तोड़फोड़ और आगजनी की खबर है। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यहां तोड़फोड़ की, स्टेज को आग लगा दिया, ये कहना है बीजेपी नेताओं का। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहां पर कार्यक्रम था बिप्लब देब का, वो पहुंचे थे और संबोधित करने के बाद इस कार्यक्रम को, उसके बाद इस कार्यक्रम में क्या हुआ है वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये हिंसक झड़प यहां पर देखने को मिली है, तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। केंद्र राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के पश्चिम बंगाल चुनाव के सह प्रभारी बिप्लब देब की बैठक के मंच पर हमला किया, तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ममता बनर्जी के शासन में राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। सुकांता मजूमदार का ये पोस्ट टीएमसी की सरकार को घेरा है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने हिंसा का वीडियो शेयर करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हार के डर से तृणमूल के गुंडे कोलकाता की सड़कों पर राजनीतिक आतंक फैला रहे हैं। और अब बढ़ते आगे, बात करते हैं राजस्थान के नागौर की, जहां से विस्फोटक जब्त हुआ है। 10,000 किलो विस्फोटक यहां से जब्त किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर बरामद किया गया है। विस्फोटक के साथ एक शख्स भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। फार्म हाउस में यहां पर विस्फोटक छिपाकर रखा गया था। काफी समय से नागौर पुलिस को इस प्रकार का इंटेलिजेंस प्राप्त हो रहा था कि जिले में बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण किया जा रहा है। कल एक बड़ी कार्रवाई को जिला पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। कार्रवाई में एक व्यक्ति जो इस मुकदमे का आरोपी है, सुलेमान खान, इसको गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक सामग्री जो कि मौके से जब्त की गई है, जो कि भारी मात्रा में है और संभवतया प्रदेश की सबसे बड़ी विस्फोटक अधिनियम की ये कार्रवाई है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हैदराबाद से। आपको बता दें, जहां पर देर रात बड़ा हादसा हुआ है। केबल ब्रिज निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। मीरालम झील में 9 मजदूर गिरने से यह हादसा हुआ। सभी मजदूरों को लेकिन राहत की बात यह है कि सुरक्षित बचा लिया गया। तो केबल ब्रिज निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ मीरालम झील में, जहां पर मजदूर काम कर रहे थे। वो मजदूर यहां पर गिर गए झील में, लेकिन सभी मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां के किश्तवाड़ में आए एक भयानक एवलांच ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। किश्तवाड़ में बर्फ से जमे पहाड़ों का हिस्सा टूटा तो सीटियां बजने लगी और लोग यहां वहां भागने लगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ों से जमीन की तरफ सफेद मौत उतरी तो चीख पुकार मच गई। बाहर निकल, बाहर निकल। बर्फ का बवंडर जैसे जैसे रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ा, लोग चिल्लाने लगे, सीटियां बजाने लगे, अलर्ट करने लगे कि भागो, मौत आ रही है। एवलांच कुछ ही सेकंड तक आया, लेकिन यह ऐसा भयानक मंजर था जिसने वहां रह रहे लोगों की सांसें थाम दी। कुछ देर बाद एवलांच थम गया, लेकिन इसके बाद सड़क पर दिखे सैकड़ों टन वजनी वो पत्थर जो किसी घर पर गिरते तो तहस नहस कर देते, गाड़ियों पर गिरते तो गाड़ियां चकनाचूर कर देते और किसी इंसान पर गिरते तो उसकी जान ले लेते। इस एवलांच में किसी की जान तो नहीं गई और ना कोई घायल हुआ, लेकिन इस एवलांच के आने से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अलर्ट दौड़ पड़ा। देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। नितिन नवीन ने कहा कि आज का वोटर ही कल के भारत का भविष्य लिखेगा। उन्होंने युवाओं को लेकर पीएम मोदी की सोच को भी सामने रखा। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा युवाओं के प्रति उनका जो सेंसिटिविटी है, वो समझते हैं कि अगर आज का युवा कोई चीज का निर्णय करता है तो वही निर्णय इस देश को आगे बढ़ाएगा। नितिन नवीन ने वोट देने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। वोटर बनना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक जवाबदेही भी हमारे साथ, ड्यूटी के साथ साथ जैसे हमारे राइट्स होते हैं वैसे हमारी ड्यूटी भी जुड़ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि जवाबदेही आती है तो दोनों चीजों को लेके आती है, जहां हक भी मिलता है वहीं हमारी कुछ ड्यूटी भी होती है। बीजेपी दफ्तर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का नाम नव मतदाता अभिनंदन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। नितिन नवीन ने कहा कि युवा शक्ति के नेतृत्व और सहभागिता से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।